हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रवि ज्ञान सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का गणित अभ्यास 2E। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास 2E। तो अभ्यास 2U को लगाने से पहले हम जान लेते हैं कि मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच की एक दशमलव संख्या और 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। मतलब हमको किस तरह लिखना होगा, k इंटू 10 पावर n। तो k का मतलब क्या होता है? k का मतलब होता है कि k का मान जो हमारा होगा 1 से लेके 10 तक के होगा, यानी कि 1 से बड़ा होगा या तो 1 हो सकता है या 1 से बड़ा। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि 10 से छोटा होगा, यानी कि जो हमारा दशमलव वाली संख्या होगी वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही हो सकता है हमारा जो दशमलव वाली। इसी के बाद दशमलव लगाएंगे। तो देखिए, और यन का क्या मतलब होता है? तो यन का मतलब होता है पूर्णांक, यानी कि जो पावर में होगी वो हमारी प्लस वाली संख्या हो सकती है या माइनस वाली संख्या हो सकती है। ठीक, तो चलिए इसको थोड़ा एक उदाहरण लेके देख लेते हैं कि आपको क्वेश्चन है जैसे पूछेगा 5, 2, 3, 4। ठीक, अब ये लिखा हुआ है, अब आपको कहेगा इसको मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में बदलिए। तो आप कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले आप एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक, तो देखिए 5 लिखा हुआ है, 5, फिर 5 के बाद दशमलव लगाएंगे, जो अंक लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब दशमलव लगाने के बाद अंक लिख लेंगे, उसके बाद गुणे का निशान लगाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, 10 लिखेंगे। अब 10 के पावर में लिखना है, तो पावर में कितना अंक लिखना है कहाँ से पता चलता है? यहाँ से पता चलता है कि जब आप दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं गिनिए, 1, 2, 3। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तो यहाँ पे घात में हमारा 3 हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा मानक रूप। ठीक, क्या हो गया? मानक रूप। इसी को बोलते हैं मानक रूप। अब देखिए दशमलव वाली संख्या क्या कर रहा है, 1 और 10 के बीच होनी चाहिए। देखिए ये हमारी 1 और 10 के बीच है कि नहीं है? 5 है, 5.234। एक चीज़ और यहाँ पे जानिए कि हम इसको पढ़ते कैसे हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे 5, यानी कि 5.234 इंटू 10 पावर 3, यानी कि 5.234 इंटू 10 पावर 3। आप इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते कि 5.234 गुणे 10 पावर 3, ये गलत हो जाएगा। दशमलव के बाद एक एक अंक अलग अलग पढ़ा जाता है। ठीक, एक और दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं, जैसे कि 6, 5, 0, 0। अब इसको कहेगा मानक रूप, तो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले आप एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो एक अंक 6, 6 के बाद दशमलव। ठीक, अब 5 लिखेंगे। अब देखिए इधर का मतलब पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है, तो आप जीरो छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी लगा भी दीजिए, लेकिन जीरो काउंट नहीं करते हैं। ठीक, जीरो मतलब कुछ नहीं होता है। अब देखिए इंटू दशमलव लगाएंगे, जीरो पॉइंट के बाद नहीं लिखते हैं। ठीक, इंटू 10 लिखेंगे। अब देखिए दशमलव यहाँ पर है ना, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं गिन लीजिए, 1, 2, 3, 3 अंक है, तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। ठीक, ये हमारा मानक रूप हो जाएगा। अब और देखते हैं, जैसे कि इसको मिटा देते हैं ना, कहीं आपको लिखा रहेगा इसे 0.324। अब इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 1 लिखेंगे। कितना अंक है? 1, 2, 3, 3 जीरो, देखते रहिए। ठीक, अब इसको लिख लेते हैं 324 बटे में 1000। 1000 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 पावर 3 लिख सकते हैं ना, 10 पावर 3। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 324। ठीक, इतना लिखा हमने। देखिए 324 इंटू में 10 पावर 3 है ना, तो 10 पावर 3 जब ऊपर जाता है तो क्या लिख देते हैं, 10 पावर-3। ये आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा है ना। इस घात, जब घात नीचे से ऊपर लेके जाते हैं बटे के ऊपर तो माइनस में हो जाता है। तो अब देखिए क्या लिखेंगे हम, अब हमें दशमलव के रूप में लिखना है, तो दशमलव लगाएंगे। 3 एक अंक के बाद लगाना रहता है, 0.24 इंटू 10 पावर-3। ठीक, 10 पावर-3 हो गया। अब देखिए
पॉइंट लगाने के बाद क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं जितना घात होता है। पॉइंट लगाने के बाद देखिए कितना अंक है, 1 2, तो हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे, यानी कि 2 जोड़ेंगे, तो 2 लिख लीजिए। देखिए थोड़ा इसको इधर लिख लेते हैं हम, ठीक। देखिए 3.24 इंटू 10 पावर कितना लिखा हुआ -3, ठीक, -3, और यहाँ पे +2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.24 इंटू 10 पावर -3 + 2 कितना होगा -1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है, 62000000 को मानक रूप में लिखिए। मतलब कितना लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 62 करोड़ को हमें मानक रूप में लिखना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। हल, ठीक। कितना लिखा हुआ है, क्या करते हैं हम मानक रूप में कैसे लिखते हैं, एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। क्या करते हैं, एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, ठीक है। 6 है ना, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि 6.2 लिखेंगे, ठीक। अब 0 नहीं लिखना है हमको। अब देखिए इंटू 10 पावर लिखेंगे, कितना आएगा 10 पावर। अब देखिए एक के बाद हम 6 के बाद दशमलव लगाया, तो 6 के बाद जितने अंक हैं उतने घात में लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो 10 पावर क्या हो जाएगा 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या लिखना है हमें, मानक रूप में लिखना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। क्या लिखा हुआ है, 0.00008, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, हमने बताया ना। अब पॉइंट हटाने के बाद हम 1 लिखेंगे, फिर जितने अंक हैं उतने 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, क्या बचा 8, और बटे में देखिए 10 के पावर में कितना है, 1 2 3 4 5, 5 0 है, यानी कि 5 0 को हम 10 पावर 5 लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 10 पावर 5, ठीक। अब हम क्या करेंगे 8 इंटू 10 पावर 5। अब देखिए बटे में 10 पावर 5 है, जब गुणे के रूप में होगा ऊपर तब माइनस हो जाएगा घात, ठीक, पावर में -5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मानक रूप में लिखना है, यानी कि पॉइंट के रूप में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे 8.0। देखिए यहाँ पर जब 8 के बाद कुछ नहीं है अंक, जब कुछ नहीं रहेगा तो हम 0.0 लिख सकते हैं। 0.0 मतलब कुछ नहीं, उसका मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन मानक रूप में हम लिख सकते हैं। फिर से सुनिए, जब भी किसी अंक के बाद अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको 2.0 लिख सकते हैं, ठीक। तो उसी तरह हम 8.0 इंटू 10 पावर -5, क्योंकि अगर इसके बाद कोई अंक होता तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं, तो कोई अंक तो है नहीं, तो इसलिए हम 8.0 इंटू 10 पावर -5 ही लिखेंगे, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 देखें क्या लिखा हुआ है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतक द्वारा व्यक्त कीजिए। मतलब इसको हमें क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। हल, क्या लिखा हुआ है 460 करोड़, ठीक। अब एक बात बताइए हमको ज़रा कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं, ठीक। तो उसी तरह हम इसको लिखेंगे 460, फिर उसके बाद क्या करेंगे जीरो लगा देंगे, कितने जीरो, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब इसको हम अलग कर लेते हैं अपना 460, फिर 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब ये करोड़ का हो गया हमारा, तो 460 करोड़, ठीक। ये हमारा क्या लिखा हुआ है 460 करोड़।
अब हम क्या करेंगे, इसको मानक रूप में लिखेंगे। तो मानक रूप में आपको पता है कैसे लिखते हैं कि एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, ठीक। तो 4.6 इंटू 10 पावर 0 लिखना है, लिखना कोई बात नहीं है, अब मत लिखिए, ठीक। तो 4.6 इंटू 10 पावर, 10 के पावर में कैसे पता चलेगा, यहाँ से देखिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया ना। अब पॉइंट के बाद कितने अंक हैं काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो जाएगा 10 पावर 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15, क्या लिखा हुआ है, 15 करोड़ किलोमीटर है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितने है, 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कितना है 15 करोड़, ठीक। 15 करोड़, 2 0 2 1 2 3, ठीक। अब देखिए मानक रूप में कैसे करेंगे, एक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक, इंटू 10, जितने अंक हैं 5 एक के बाद यानी कि दशमलव के बाद उतने पावर में हो जाएंगे, घात के रूप में। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 1.5 इंटू 10 पावर 8, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 इंटू 10 पावर 22 किलोग्राम है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है, 5.98 इंटू 10 पावर 22 किलोग्राम, ठीक, ये लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 10 पावर 22 किलोग्राम, और हमारा पूछ क्या रहा है 598 के आगे, यानी कि ये देखिए मानक रूप में लिखना है तो हमें साधारण संख्या के रूप में लिखना है। साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। अब हमें एक चीज़ बताइए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 5.98 इंटू 10 पावर 22 किलोग्राम। अब देखिए यहाँ जो 22 है हमारा, वो 22 कैसे आया होगा, जब देखिए यहाँ पे 22 कैसे आया होगा कि जब यहाँ पे जैसे 98 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए जरा एक क्वेश्चन दूसरा, 2.340 अब हम इसको मानक रूप में लिखते हैं। तो मानक रूप में कैसे लिखेंगे, 2.340 इंटू 10 पावर क्या होगा, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 10 पावर 3। अब बताइए 10 पावर 3 हो जाएगा ना, यानी कि ये 0 मत लिखिए, हमने बताया था ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए दशमलव 2 के बाद है, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक है ना। आप बताइए यहाँ पे 3 कैसे आया, मतलब 3 आया ना, तो यहाँ देखिए कितने अंक हैं, 1 2, तो इसका मतलब इसके आगे एक अंक और रहा होगा, तभी तो हुआ 3। तो उसी प्रकार इसमें देखिए एक 2 अंक है, तो इसके और कितने आगे अंक होंगे, 20 अंक होंगे। 20 होंगे कि नहीं होंगे, देखिए 1 2 हो गए यहाँ पर, तो इसके आगे जो है 5.98, यानी कि इसको पॉइंट हटा देंगे तो 98 के बाद 20 अंक और होंगे। अब कुछ भी हो सकते हैं, 0 0 0 0 0 करके कितने होंगे, 20 होंगे। तो 20 ये हो जाएगा, और 20 21 22, तभी तो यहाँ पे 10 पावर 22 आया है, 22 होगा। तो हम इसका आंसर क्या होगा बताइए, कि 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, 20, क्या लिखेंगे 20 शून्य, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आया ना कि 20 कहाँ से आया, देखिए 22 है यहाँ पे, और 2 अंक हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके आगे कितने अंक नहीं दिख रहे हैं, 20 ही तो नहीं दिख रहे हैं, तो 20 शून्य हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए, यानी कि मानक रूप में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख।
4,25,000 को हमें मानक रूप में लिखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे हम, एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं ना, ठीक। तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, फिर हम क्या करते हैं 10 लिखते हैं। फिर देखिए हमने किसके बाद लगाया, 4 के बाद लगाया, तो 4 के बाद दशमलव यहाँ पे लगाया, तो कितने अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितने अंक हो गए, 6 हो गए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 6, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, बस आप एक बार समझ जाइए अच्छे से। अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है 2,20,00,000। तो पहले इसको अंकों में लिख लेते हैं, 2,20,00,000। लाख में कितने जीरो, 5 जीरो होते हैं। तो 1 2 3 4 5, पूरा काउंट करिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़, यानी कि 2,20,00,000 को मानक रूप में लिखना है। तो आपको पता ही है एक अंक के बाद हम, ये देखिए पॉइंट नहीं है, ठीक, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 2 × अब देखिए हमने यहाँ दशमलव लगाया, इसके बाद कितने अंक है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7 हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर में 7, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं इसी का थर्ड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसी का क्या लिखा हुआ है 0.00045। सॉल्व कर लेते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ठीक, तो बटे में क्या लिखेंगे, रुक जाइए, देखिए 0.00045, ठीक। पॉइंट हटाते हैं तो बटे में क्या लिखेंगे 1, फिर 1 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, जितने अंक हैं उतने 0, ठीक। अब हम क्या करते हैं, क्या लिखा है 45 बटे में, देखिए 10 के पावर में कितना कितना जीरो लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिख सकते हैं 10 पावर 6। तो 10 पावर 6, अब जब 10 पावर 6 ऊपर गुणे के रूप में होगा तो घात माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो 4 यानी कि 45 × 10 पावर कितना हो जाएगा -6। अब हमें क्या करना है, इसको दशमलव के रूप में लिखना है, यानी कि मानक रूप में। अभी देखिए मानक रूप में नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये दशमलव नहीं हुआ है, ये घात तो बन गया है लेकिन ये दशमलव नहीं हुआ है। तो हम इसको दशमलव बना लेते हैं, 4.5 गुणे 10 के पावर -6। देखिए अब दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक, तो 1 जोड़ देंगे, ठीक। तो 4.5 × 10 पावर -5, ये तो क्या जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। या तो आप इस तरह लगाइए, या तो एक ट्रिक देखिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 0.0000045। अब देखिए पॉइंट इधर लिखा हुआ है और हमें पॉइंट लगाना कहाँ है, 4 के बाद। अब जितना आप इधर से देखिए, इधर से गिनिए और 4 तक कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद हमको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। तो 5 अंक हो गए ना, तो देखिए तो 4 यहाँ पे लगा दीजिए, 4.5। आप इधर से कितना अंक बढ़े हैं, 5 अंक बढ़े ना, तो 10 के घात -5 लिख देंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है ये वाला, ठीक। और जैसे कोई लिखा हुआ है 0.0025, ठीक। अब इसको कैसे बदलेंगे, देखिए आप इधर से कितना बढ़ रहे हैं, 1 2 3, यानी कि 2.5 × 10 पावर -3 हो जाएगा। जब आप पॉइंट से दाएं तरफ बढ़ेंगे ना, पॉइंट से दाएं तरफ बढ़ेंगे तो हमारा घात माइनस में आएगा। ये एक चीज़ याद कर लीजिए कि जब पॉइंट से दाहिने साइड में हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारा जो घात आएगा वो माइनस में आएगा, और जब इधर लगाते हैं तो प्लस में आता है, ठीक। समझ में आ गया ना। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, हमें एक देखिए पॉइंट इस 2 के बाद लगाना है हमको ना, 2.5 करना है, तो 2.5 के अब डायरेक्ट लिखिए 1 2 3, तो 10 पावर -3 हो जाएगा, एक ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। और इसको भी इसके तरह भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप एग्जाम में ना इसी तरह सॉल्व करिएगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक। देखिए यह लिख लेते हैं 0.0025, पॉइंट हटाते हैं ना, 1 लिखते हैं, 1 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, क्या हो जाएगा 25 बटे में
10 के कितना जीरो है, 1 2 3 4, तो 10 पावर 4 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे में 10 पावर ऊपर जाएगा -4, 2.5 इंटू 10 पावर -4, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक हैं, तो प्लस में 1, 2.5 इंटू 10 पावर-3, देखिए सेम आंसर आया ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। यानी कि हमको ये मानक रूप दिया हुआ है, अब हमें क्या लिखना है, साधारण रूप में। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2.5 इंटू 10 पावर 4, तो देखिए 2.5 इंटू 10 पावर 4। अब देखिए ये पॉइंट है, तो पॉइंट जब हम हटाते हैं तो बटे में क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक, 1, और यहाँ पे कितना अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो 1 0 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, तो कितना हो गया ये 25 बटे में 10 गुणे, अब देखिए 10 पावर 4 का मतलब, यानी कि ऐसे लिखा हुआ है 10 पावर 4, 1 2 3 4, यानी कि इस तरह लिखा हुआ है। 10 पावर 4 का मतलब ऐसे होता है। ठीक, अब 1 से 1 0 कट गया, कितना बच गया, गुणा कर दीजिए आपस में, तो 25 गुणे में 1000 कितना आ जाएगा 25। अब देखिए 25 से 1 में गुणा करेंगे तो 25 से कम 25, 3 0 है, तो 3 0 ऐसे लगा दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1.75 इंटू 10 पावर 6, पॉइंट हटाएंगे पहले हम, 1 कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 0। अब 175 बटे में 100 इंटू 10 पावर 6, 10 पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब 6 हो गया, 1 2 1 2 कट जाएगा, 175 गुणे में 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणा कर लीजिए, 175 एक कम 175, 4 0 है, 4 0 लगा दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना हो गया 17,50,000। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, 1.21 इंटू 10 पावर-8। अब देखिए जरा इसको क्या लिखा हुआ है, देखिए इसको हम समझते हैं थोड़ा, जैसे कि 0.0002 लिखा हुआ है ना, तो अभी हमने बताया था शॉर्ट ट्रिक कैसे लिखते हैं, कि अगर पॉइंट यहाँ 5 लिख देते हैं। ठीक, अगर पॉइंट दाएं साइड में जब बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। देखिए देखिए पहले इसको 2.5, यहाँ पे पॉइंट लगाया हम ना। अब देखिए कितना अंक यहाँ से बढ़े हैं, 1 2 3 4, तो 10 पावर-4, ऐसे तो हम लिखते हैं। जब देखिए पॉइंट से हम दाहिने साइड बढ़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं, माइनस में, जो पावर होता है हमारा माइनस में हो जाता है। कितना अंक बढ़े हमने, 1 2 3 4। ठीक, 4 अंक के बाद हमने दशमलव लगाया, तो दशमलव के पहले जितने अंक हैं उतना पावर में होता है ना। देखिए क्या होगा 2, अब देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 2.5 इंटू 10 पावर-4, तो 2.5 का क्या मतलब हुआ, देखिए पॉइंट से पहले कितने अंक आए हैं, पॉइंट से पहले कितने अंक आए होंगे, 4 अंक आए होंगे। देखिए पॉइंट हो गया, देखिए पॉइंट यहाँ पे हमने लगाया, पॉइंट से पहले कितने अंक हैं, 1 2 3 4, और 4 के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर इस तरह है तो इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे। ठीक, क्या लिखा हुआ है, 1.21 इंटू 10 पावर-8, -8 का मतलब पॉइंट 1 से पहले कितना अंक होगा, यहाँ पॉइंट से पहले कितने अंक रहे होंगे, 7 अंक के बाद। ठीक, पॉइंट 1 से पहले 7 अंक 7 अंक और रहे होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 1, इस समय 7 अंक और जाना है इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये दशमलव। ठीक, ऐसे तो अब जब इसको सॉल्व करते तब इसी तरह आता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। 4th नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 4.5 इंटू
10⁻⁵। देखिए अब एक चीज़ और हम आपको बता दें कि देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना, कितना हुआ लिखा हुआ है 5। तो ये पॉइंट है, तो पॉइंट से पहले हमें 5 अंक चाहिए, ठीक। तो 5 अंक में से कितना अंक दिया है, 1 अंक दिया है, यानी कि हमें 4 और चाहिए। तो कितना 4 5, 1 अंक हमें मिल गया, 4 और चाहिए, 5 है ना। तो पॉइंट से पहले हमें 5 अंक ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5, 5 होने के बाद दशमलव, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। और पॉइंट के बाद हम दशमलव लिख सकते हैं या ना लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है, 2.3 इंटू 10⁻⁷, ठीक। अब देखिए फिर से क्या लिखा हुआ है, माइनस में 7, यानी कि हमें क्या करना है, बाएं साइड जाना है, 7 अंक बाएं साइड जाना है। कितना, 7 अंक बाएं साइड जाना है, ठीक, बाएं साइड। तो देखिए 1 अंक हमको मिल गया, यानी कि 6 और चाहिए। तो यह हो जाएगा 2 3, 1 अंक हमको मिल गया, अब 6 और चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया ना, ये हमारा आंसर। जितना लिखा रहेगा पॉइंट से पहले उतना अंक लिख कर पॉइंट लगा देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, 2.5 इंटू 10⁻⁴। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, यानी कि पॉइंट से पहले में कितना चाहिए, 4 नंबर चाहिए, अगर जब माइनस में रहेगा तब, ठीक। तो 2 5, ठीक। अब 2 से पहले यानी कि पॉइंट से पहले में कितना अंक चाहिए, 4 अंक चाहिए। तो 1 मिल गया, 1 2 3 4, 4 अंक मिलने के बाद पॉइंट 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। यानी कि हमें शून्य बताना है कि दशमलव और 9 के बीच कितने शून्य होंगे। चलिए इसको लिखते हैं पहले, 9.107 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अब फिर से वही चीज़ देखिए ज़रा, देखिए क्या लिखा हुआ है, -28, -28 हमको दशमलव से कितना चाहिए, -28। तो -28 में से तो 1 अंक यहाँ पर दिया हुआ है, तो यानी कि हमें कितना अंक और जाना है, बताइए कितना अंक और जाना है बाईं तरफ, 27 अंक जाएंगे ना, 27 अंक 27 इधर और जाएंगे, तभी तो 27 और 1 28 होगा ना, यानी कि 0 0 0 0, समझ लीजिए ये 27 है और ये 9, तो 27 और 1 28, और यहाँ पे 0, तो पॉइंट और 9 के बीच में कितने 0 चाहिए, 27। तो हमारा आंसर 27 शून्य होगा, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।